वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक दे सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी डाल सकते हैं। तो गाइज़, आप सभी का जो प्यार और सपोर्ट चैनल पर मिल रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाइए, वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट वहाँ भी दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन के लिए मैं आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे जुड़ सके, क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइव इंस्टाग्राम पे ही आएगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह मिलेगा तो मैं बहुत जल्द लाइव सेशन में आप लोगों के फ्री क्वेश्चंस लूँगी और हो सके तो कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने के लिए। चलिए, आज की जो टाइटल है या आज का जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं। और ये जो टाइटल है मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स में से ही सजेस्ट किया था कि वो जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रही है आपको लेकर, वो किस तरह से मेंटली सोच रहे हैं। यानी कि कम से कम 2 से 3 दिन का जो उनका एनर्जी रहा है, करंट एनर्जी उनका या उनका पास्ट का एनर्जी आपके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या किसी तरह से कांटेक्ट को लेकर। तो पिछले 3 दिनों में आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या सोचा है, क्या उन्होंने महसूस किया है और क्या उनकी एनर्जी रही है, क्या ये इंसान कोई एक्शन आपको लेना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अभी भी कईयों के सेपरेशन बना हुआ है रिलेशनशिप में और बहुत सारे लोगों को परेशानी और दिक्कत रहती है। तो आपके पर्सन पिछले 2 दिन या 3 दिन में किस तरह की एनर्जी में रहे हैं, आज हम वो चेक करेंगे। और वो स्पेशली एनर्जी जो है उनकी रात के समय में किस तरह रही है। जाहिर सी बात है कि सारा दिन जो इंसान है वो किसी को 24 घंटे में 24 घंटे याद नहीं करता। रात का एक ऐसा टाइम होता है, पीस का टाइम होता है, और इंसान को जो पीस ऑफ माइंड मिलता है वो ज़रूर अपने किसी लव्ड वन की याद में डूबा होता है या याद करता है। तो आपके पर्सन की क्या ये एनर्जी रही है पिछले 3 दिनों में या नहीं। तो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है जो टाइमलेस होगी, और अगर आपको पता हो टाइमलेस रीडिंग्स का तो जब भी आप देखते हो तभी की एनर्जीज़ के साथ ये मैच करती है। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है और आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पिछले 3 दिनों में इस इंसान ने आपको बेहद मिस किया है और शायद आपको भी इस तरह की एनर्जी फील हुई हो। और हो सकता है पिछले 3 दिनों में इस इंसान ने आपको कोई कॉल या मैसेज करने की भी कोशिश की हो। तो कुछ ना कुछ तो पिछले 3 दिनों से आपके पर्सन का जो एनर्जी है आपको कांटेक्ट करने की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने भी अपने पर्सन को लास्ट 3 डेज़ में बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत ही अटैच फील किया है। और आपने हो सकता है इनकी किसी पुरानी चैट को पढ़ा हो और आप इमोशनल हुए हो, क्योंकि ये अकेली आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी भी मुझे वाइस एंड वर्सा दिख रही है। तो गाइस, जो रेजोनेट करे उसे आप रखना, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये एनर्जी तो नहीं मैच हो रही, फिर आप कोई और वीडियो भी देख सकते हो। तो कार्ड्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ निकली है आपके पर्सन की वो यही निकली है कि इन्होंने आपको रात के समय में बहुत ज़्यादा याद किया है। और हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी तरह की आईडी से स्टॉक किया हो, शायद कोई म्यूचुअल फ्रेंड बन के आपका, या फिर कोई फेक आईडी से आपको ऑलरेडी कभी पहले रिक्वेस्ट भेजी हो। तो उस पे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है और ये व्यक्ति ने पिछले 3 दिन के अंदर अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा अधूरापन और खालीपन आपके बिना महसूस किया है।
तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस बताऊँगी। और इस व्यक्ति का बहुत दिल बेचैन हो रहा है आपके प्रति। शायद कम्युनिकेशन गैप काफ़ी लंबे समय से है, बातचीत बहुत लंबे समय से है। और एक तो आपके पर्सन का मुझे कार्ड में जो एक एटीट्यूड या बिहेवियर दिखता है वो ऐसा है कि एक वक्त इनका करता है कांटेक्ट किया जाए, दूसरा वक्त इनको बार बार रोक देता है कि आपके साथ फिर से उसी एनर्जी में गुस्से में रहा जाए और वेट किया जाए कि आप ही इनको कॉल मैसेज करो। तो 3 दिनों से आपके पर्सन के ना दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, अप एंड डाउन है, मूड स्विंग भी हो रहे हैं इस इंसान के। और एक मुखौटा जो उन्होंने डाला हुआ है ना, जो एक मास्क डाला हुआ है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके रिलेशनशिप से चाहे मूव ऑन हो जाएं या आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो अगर ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे हार्डली कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आप मेरी ज़िंदगी से चली जाती हैं या ऑलरेडी चले गए हैं, तो ये जो मास्क है इस इंसान का बहुत जल्द उतरने वाला है। और उस पर मेरी एक वीडियो आएगी कि आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं या दिल में छुपी सच्ची भावनाएं वो क्या हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल मैं पिके कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। और अगर आपको वो रीडिंग देखनी है तो चैनल पर बने रहें और अपना कमेंट डाल दें कि आपको किस तरह की रीडिंग्स डिटेल में देखना पसंद है। तो चलिए, लास्ट 3 डेज़ में इस इंसान ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अलोन वाली एनर्जी में रखा हुआ है, अपने आप को लेकर कोसा है, अपने आप को लेकर बुरा भला कहा है कि इन्होंने एक अच्छी खासी ज़िंदगी के अंदर जो प्यार देने वाला इंसान था उसको अपनी ही गलतियों के कारण या कह लो अपनी बेवकूफ़ियों के कारण खोया है। और इस व्यक्ति को मुझे लगता है कोई एडिक्शन भी हो सकती है, किसी तरह का अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, स्मोक करना। और अगर फीमेल है तो उनमें भी मुझे दिखाई देता है कि उनको आपके प्यार की एडिक्शन हो सकती है। अगर आपसे दूर भी वो चली गई हैं किसी भी रीज़न के कारण, कोई भी थर्ड पार्टी इशू हो या फैमिली थर्ड पार्टी हो या इनका अपना ईगो, अपने नेगेटिव विचार, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल ऐसे हों जो इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हों, तो इन्होंने 3 दिनों में ये महसूस किया है कि मुझे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए था और अपने दिमाग से अगर मैं काम लेती या लेता तो इस रिश्ते को बचाया जा सकता है या बचाया जा सकता था। तो लास्ट 3 डेज़ में रात के टाइम मोस्टली इस इंसान ने आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं परखा है, क्योंकि इनका जो भी मुझे सिस्टम दिखाई देता है या इस इंसान का जो भी लाइफ का पैटर्न दिखाई देता है खासकर रिलेशनशिप्स को लेकर, वो कुछ इस तरह का है कि इन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप में अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी मन के अंदर ही बात रख लेनी और दूसरों से उम्मीद लगा लेना कि सामने वाला व्यक्ति इनको पैम्पर करे, इनको अटेंशन दे, इनको प्यार दे और इनको पूछता रहे। और अभी मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इनके मुकाबले, ये तो इमोशनल दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 दिनों में। और हो सकता है स्पेशली नाइट टाइम में इस पर्सन ने आपको याद करके रोया भी हो, और जो कि पॉसिबल है। लेकिन इतने सारे व्यूअर्स हैं, सभी के पर्सन ऐसे नहीं होंगे जो खुद ही आपको छोड़कर गए और खुद ही रोएंगे। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कुछ परसेंटेज आपके पार्टनर में एक इमोशन का जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो सेंसिटिवनेस आ रही है आपको लेकर, जो ये इंसान भावुक हो रहा है, संवेदनशील हो रहा है, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा रहा, वो पिछले 3 दिनों में इस इंसान ने बहुत कोशिश की कि ये आपको शायद भुलाने के तरीके ढूंढ रहे हों कि आपको भुलाया जा सके, क्योंकि इंसान भुलाना भी उसी को चाहता है जिससे वो सबसे ज़्यादा और डीपली अटैच हो, कनेक्ट हो। तो एक तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का यही जो नज़रिया दिखाई दे रहा है कि लास्ट 3 डेज़ में, पिछले 3 दिनों में, स्पेशली आफ्टर सनसेट, जो शाम के बाद का समय है, जो रात तक जाता है, इस इंसान ने अपने आप को इमोशनल पाया है आपके लिए। और इनको ये फील हुआ है
कि शायद अगर इस रिलेशनशिप में एक चांस और दिया जाए, कुछ एफ़र्ट किया जाए, तो ये रिश्ता बचाया जा सकता है, जो कि इस इंसान के दिमाग में कहीं पहले नहीं आता था। बहुत ईगो है इस पार्टनर में, और किसी भी चीज़ का इनको ईगो हो सकता है। शायद इनके फ्रेंड सर्कल इनको बहुत बोलते हो कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आपको कोई भी मिल सकता है, या परिवार वाले कहते हो कि आपने जिस पार्टनर को सिलेक्ट किया है वो हमारे स्टेटस के मुकाबले नहीं है, या हमारा जो कास्ट है या रिलीजन है या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को। आप लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनका रिलेशनशिप किसी इस तरह के पार्टनर से हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, आप अनमैरिड हैं। एक तो मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में ही शुरू से मैरिज को लेकर बहुत सीरियसनेस ना दिखाई हो। शायद आप दोनों ही शुरू से मैरिड थे, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग पार्टनर्स के साथ, लेकिन फिर भी बावजूद आपने सारी जो रीति रिवाज हैं, समाज के जो नियम हैं, उनको साइड पे किया और आप एक रिलेशनशिप में आए। शुरुआत में तो बहुत कुछ अच्छा चला, बाद में आपको दोनों के ही असली नेचर, असली पर्सनैलिटी, असली थॉट्स और असली जो चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे आपके रिश्ते में सामने आई, और इसी वजह से आप लोगों की दूरियां बढ़ती गई और आज इस नौबत पर आ गए हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख रहे हो और जानना चाहते हो कि पिछले 3 दिनों में इस इंसान ने आपको लेकर क्या सोचा है, क्या महसूस किया है। तो ये भी पॉसिबल है कि इस इंसान ने आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट या फिर आपकी कोई भी इस तरह का जो मैसेज है जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई हुई थी, इस इंसान ने उसको दोबारा खोल के पढ़ा हो, और हो सकता है रिप्लाई करते करते मैसेज को टाइप भी किया हो और उसको बाद में बैक स्क्रीन कर दिया या पीछे इरेज कर दिया। तो कुछ इस पार्टनर ने कोशिश ज़रूर की है आपसे कांटेक्ट बनाने की, लेकिन फिर अपने हाथों को रोक लिया, क्योंकि इनका दिमाग इनको बार बार डोमिनेट करता है कि नहीं बेटा अभी रुक जा, या नहीं बेटी अभी थोड़ा और रुक जा, सामने वाला कर ही देगा। तो ये इंसान का ना एक नेगेटिव जो ईगो है, फॉल्स ईगो, ये मास्क जो है छोड़ना भी नहीं चाहते और अपने आप को हेड स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। तो 3 दिनों में तो इनकी हालत हुई है ख़राब। स्ट्रेस भी इन्होंने लिया है। जो इंसान दुनिया को दिखाते हैं, दोस्तों के साथ बहुत घूमते फिरते हैं, बहुत सेल्फियां लेकर स्टोरीज़ डालना, रोमांटिक गाने डालना और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, लेकिन ये इंसान जो है एक खोखली लकड़ी के जैसा है। जैसे अगर आपने एक खोखला बांस देखा होगा, ऊपर से बांस जो है, बैम्बू जो होता है, बैम्बू ट्री, अगर आपको पता होगा, बैम्बू प्लांट सॉरी, बहुत लंबा सा होता है, ऊपर से बहुत अच्छा मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टोटली हॉलो होता है, खाली होता है। तो ये इंसान जो है बिल्कुल वैसा ही है, अंदर से खाली है, ऊपर से दूसरों को दिखाना, क्योंकि समाज में अपना रुतबा ऐसा बनाया है कि मैं शुरू से ही बहुत बबली रहा हूँ या रही हूँ, बहुत चार्मिंग हूँ, बहुत टॉकटिव हूँ, बहुत लोग मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं। मेरी तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम मेरे साथ फंस सकता है, अफेयर में आ सकता है। तो जो इनका ये घमंड है वो ज़रूर कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों के बीच में इन्हीं को बता रहा है कि तुमने अपने घमंड के कारण ही अपने रिश्ते को ख़राब किया है। और इनकी अवेकनिंग भी हो रही होगी। ये भी हो सकता है रात के टाइम टैरो रीडिंग देखते हों, या फिर ये किसी तरह का कोई स्पिरिचुअलिटी का चैनल फॉलो करते हों, या हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े हों और उसमें ये आपको मिस करते हों कि काश लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके मैं आपको पा सकूं, किसी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर दी हो। तो कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने आपके लिए इस 3 दिनों के दौरान, वो भी रात के समय, बहुत कुछ विचार बनाए हैं। किस तरह से कमेंट किया जाए, कमेंट कह रही हूँ सॉरी, किस तरह से कांटेक्ट किया जाए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही हैं कि आप लोग कमेंट करें, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करें। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर
एक तो मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के, शायद बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर ये आपके बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मुझे चैनल्ड हुआ है मैसेज। यहाँ पर एक नंबर आया है, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 11, नंबर 29, नंबर 23, नंबर 20 और जो लास्ट नंबर यहाँ पे निकला है वो नंबर 26। तो ये कुछ नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे या इन वीक्स या इन घंटों में आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर आप लोगों के बर्थ डेट आते होंगे। तो कुछ ना कुछ ये नंबर्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करते होंगे। और अब मैं कुछ साइंस भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो साइंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मानते हैं, जबकि मैं बार बार आपको अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि गाइस हमेशा टैरो पे एनर्जीज़ पे ध्यान दिया जाता है। पर एनीवेज़ यहाँ पे सबसे पहले जो साइन है वो यहाँ पे वाटर साइन प्रोमिनेंट दिख रहा है। कैंसर एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। उसके बाद यहाँ पे लियो, सैजिटेरियस, फिर यहाँ पे कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, और जो लास्ट यहाँ पे साइन है वो दिखाई देता है एरीज़। तो ये सारे साइन आपके पार्टनर के या आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, या ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग में, उनकी जन्म कुंडली में, उनके हॉरोस्कोप में। और यहाँ पे मुझे राहु, केतु ऐसे 2 प्लैनेट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो लास्ट 3 दिनों में आपके पर्सन के दिमाग में बहुत हावी रहे होंगे, या उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली किसी घर में बैठे होंगे। क्योंकि जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि राहु केतु जो हैं पास्ट लाइफ के प्लैनेट्स भी हैं और हमारे कार्मिक प्लैनेट्स भी हैं, सैटर्न हो गया, राहु केतु हो गया। तो इस तरह के प्लैनेट्स जब हमारे कुंडली में हमारे पास्ट लाइफ हाउस में बैठे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के, कार्मिक लोगों के साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़े अप एंड डाउन चलते हैं। और आपके पर्सन ने भी कहीं 3 दिनों के बीच में किसी तरह से एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज़ पड़ी होगी, या इनके घर में कोई रिचुअल जो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअलिटी से लेकर हो, उसका भी स्ट्रेस मेरे को इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। या आने वाले दिनों में इनके घर कुछ हो सकता है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन, कोई रिचुअल। तो ये इंसान पिछले 3 दिनों में चाहते हैं कि आपको वहाँ का इन्विटेशन दिया जाए। अगर किसी भी तरह से कोई इनके करियर के लिए ये कोई नया प्लान कर रहे हैं, या इन्होंने माइंड में कोई प्लानिंग की है किसी चीज़ को लेकर, तो ये आपको बताना चाहते हैं, अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं। और इन्होंने लास्ट 3 दिन में प्लानिंग की है कि मैं किस तरह से आपके सामने ऑफ़र दूं, या फिर आपके सामने माफ़ी मांगकर, अगर ये कहीं आपको किसी एनिवर्सरी के लिए, किसी बर्थडे के लिए, किसी लंच डेट के लिए, किसी रोमांटिक मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो इन्होंने प्लान किया है इन पिछले 3 दिनों में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आगे चलकर कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में ही आपके पर्सन आपके साथ कोई एक इम्पॉर्टेंट या मेजर न्यूज़ शेयर करेंगे जो कि पॉजिटिव होगी। और ये सभी के पार्टनर्स नहीं करेंगे। डिस्क्लेमर है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखा करें जब आप रीडिंग को सुनते हैं, समझते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 to 1 आपको पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ आपको एक जनरल तौर पे एक ओवरऑल एनर्जी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी गाइडेंस है या जो टैरो की एनर्जीज़ हैं उनको बताया जाता है। तो पिछले 3 दिनों में इतना तो क्लियर है कि ये जो भी आपके प्रेमी हैं, माशा अल्लाह, आपको याद तो करते हैं लेकिन ज़िक्र नहीं करते, छुपाते हैं। आपसे किसी चीज़ को लेकर डरे भी हुए हैं। शायद आप इनको
हो सकता है किसी बात से लेकर बहुत ज़्यादा आपने इनको हर्ट किया हो, आप भी हर्ट दिखाई दे रहे हो, लेकिन इनका जो नज़रिया है, जो इनको सही लगता है, वो आपको कहीं ना कहीं रॉन्ग लग जाता है, और जो आप इनको समझाना चाहते हो वो इस पर्सन को समझ नहीं आता, या कह लो इनके पल्ले नहीं पड़ता। तो जिसे कहते हैं ना, बार बार एक चीज़ बताई जाए तब जाके आपके पार्टनर की नींद खुलेगी। तो ये व्यक्ति उसी तरह की एनर्जी में रहे हैं पिछले 3 दिन। शायद किसी के पर्सन ने किसी तरह का ड्रग वगैरह लिया हो। यहाँ पे ड्रग का जो मतलब है वो वाला ड्रग नहीं है कि जो नशा नुशा करने वाला। यहाँ पे मेडिकल ड्रग जो है, कोई मेडिसिन ऐसी ली हो जो एंटी डिप्रेसेंट हो, रिलैक्सेशन की पिल हो, ताकि इनको हेडेक ना हो, इनको डिप्रेशन ना हो, या फिर इनको किसी तरह से हो सकता है हेल्थ वाइज भी इनको प्रॉब्लम रही हो पिछले 3 दिन में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इंसान आपसे अटैच्ड हैं, लोगों की बातों में ज़रूर आते हैं, और उसी वजह से आप लोग रिश्ता ख़राब कर लेते हो। या तो आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो, या आपके पर्सन। आप इस एनर्जी को आप देख सकते हो कि ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की। लेकिन इन्होंने पिछले 3 दिनों में आपको याद ज़रूर किया है। बेशक दिन के टाइम ये व्यक्ति अपने करियर में बिज़ी रहें, अपनी जॉब में बिज़ी रहें, अपने परिवार में बिज़ी रहें, अपने दोस्तों को टाइम दें, लेकिन जब भी ये रात की सुकून की नींद लेने का सोचते हैं तो आपका कहीं ना कहीं इनको ख्याल आ जाता है, और आपका ड्रीम भी इनको आया होगा कि आप इनको याद कर रहे हो। तो इस इंसान को भी ये फील हुआ है कि आप भी इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। और इस इंसान की पिछले 3 दिन में अगर 3 दिन की 3 रातें इनकी डिस्टर्ब नहीं है, तो कम से कम एक रात तो इस इंसान ने आधे सो के और आधी जाग कर निकाली होगी। हो सकता है रात के समय बहुत एक्टिवली आपको स्टॉक कर रहे हों किसी ऐप पर, कि कहीं से आप ऑनलाइन दिख जाओ और ये आपसे कांटेक्ट करें, या फिर ये जानकर ऑनलाइन रहते होंगे कि आप इनसे जेलस फील करो कि ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं और ख़ुद किसी और के साथ बिज़ी है। क्योंकि कई लोगों की एनर्जी इस तरह की है, स्पेशली आपके पार्टनर की, कि ये आपको जलाने के लिए भी कुछ फेक चीज़ें या कुछ सुपरफिशियल चीज़ें करते हैं ताकि आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो आज की रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यही निकली हैं कि पिछले 3 दिनों में इस व्यक्ति की नींदों के बीच में कुछ ना कुछ खराबी तो ज़रूर आई है। तो आप ही देख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप ही इस इंसान को याद करते हो, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता या इनके सिर पे तो जूं तक नहीं रेंगती, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका इनसे संपर्क नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है आप इनके बारे में नहीं जान पाओगे, वो तो एक टैरो रीडर ही बता सकता है कि एनर्जीज़ क्या बता रही हैं। ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते, और हो सकता है कुछ केसेस में अगर इसी व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन किया है, किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और के साथ आगे चले गए, तो ये व्यक्ति अब उस डिसीजन को लेकर पिछले 3 दिन में इन्होंने रिग्रेट किया होगा। आपकी पुरानी बातों को इन्होंने एक साइड पर रख कर याद किया, और अगर ये किसी नए रिलेशनशिप में है उनको दूसरी साइड पे रख के कंपेयर किया। लेकिन कंपैरिजन में उन्होंने कहीं ना कहीं ये ज़रूर पाया है कि आपके बिना या आपको छोड़कर ये इंसान लाइफ में अगर आगे बढ़े हैं या बढ़ने वाले हैं, तो ये उस तरह का प्यार या बॉन्ड या कनेक्शन नहीं बना पाएंगे जो आपने बहुत डीपली महसूस किया है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को प्यार किया है, लेकिन अगर बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं किसी और के कारण, तो आपको बस घबराना नहीं है। मेरी आने वाली वीडियो जो है, जो कि बहुत जल्द आएगी, उसमें मैं आपको डिटेल में गाइडेंस बताऊंगी, कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, ताकि आप उनको फॉलो करें और अपनी लव लाइफ को संभाल पाएँ और स्ट्रेस नहीं लेना। तब तक आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करूँगी। अगर आप इस वीडियो से या इस रीडिंग की एनर्जी से अपने आप को कहीं भी कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो के नीचे कमेंट डाल दें। अगली वीडियो में आपसे मैं एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात करूँगी। अपना ध्यान रखें,
लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।